पैदा हो, लिहाजा वो जो 3 क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर फौरी तौर से कार्रवाई हो और उनको सजा कानून के तहत कड़ी से कड़ी मिले, ये कह रहा हूं मैं। दूसरी बात यह कि महिमा मंडप नहीं होना चाहिए, अपराधी का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें कहां तक कैसे गुरेज करें ये हमसे मतलब मैं मीडिया के लोगों को सोचना चाहिए। कहीं से भी महिमा मंडन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। क्या कोई कर रहा है? ये सवाल भी है कि क्या कोई कर रहा है? तो अगर कहीं कोई कर रहा है तो इस बात के संकेत लेगा। क्या इस देश में भरी अदालत में, मैंने सवाल पूछा था, भरी अदालत में हत्याएं नहीं हुई है? हत्यारों की, जिन्होंने अपराध किए बड़े बड़े, हुई है। बड़े बड़े अपराधियों की हत्याएं हुई, महिमा मंडन किसी का नहीं। हाँ, वो सवाल ये बात थी कि न्याय की जब बात हो रही है तो न्याय, अरोड़ा जी उस महिला की भी मुझे याद आ रही, सूरजकली की 6 बीघा, मैं आ रहा रुकिए, 6 बीघा जमीन थी, पहले अतीक के आदमियों ने कब्जा कर लिया, उसे पता ही नहीं चला। 12 बीघा जब कब्जा हुआ, सोसाइटी बनने लगी, हाउसिंग सोसाइटी, तब उसे समझ में आया और उसे बुला के कहा गया कि तुम्हारा आदमी जो गायब हुआ वो गायब कर दिया है, ज्यादा चिल्लाओगी तो तुम्हारा भी, तुम भी गायब। ये है आतंक। हाँ जी, 7 बार हमला भी हुआ उसके ऊपर। कितनी बार? 7 बार। सब वाकिफ है। तो अब तो किसी ने सवाल, हाँ जी जी, पता करने में 44 साल लगे। कानून को 44 साल नहीं लगे, कानून को अभी और 44 लगते और लगते। ये काले कोट वाले बिल्कुल। अब यही पे अब इसी जगह एक पत्रकार के दायित्व को खड़ा होता है कि जब वो सेंटेंस बोल देता है कि अभी और 44 लगते। नहीं, स्पीडी ट्रायल हुआ, उमेश पाल वाला अपहरण में आया, उसको सजा हुई, लेकिन हमें महिमा मंडन से बचना चाहिए। ये बहुत कानून कमजोर है, कहने का हाँ कमजोर है, हमारे देश में कमजोर है, कमजोर है। भारत का कानून कमजोर है। जिसने ये सवाल पूछा जवाब में, ना जवाब वकील है, मैं जवाब को जवाब देता हूँ। जवाब इनसे कहो कमजोर है, भारत का कानून कानून कमजोर नहीं है, कमजोर है। पार्टियां कमजोर आदमी का, उस आदमी के नटी, वो तो मैं कहता हूँ वो नट है, नट। अभी आपने नट देखा? नट जो मामूली से तार पे चलता है, जो मामूली से तार पे चलता है, अगर ये पार्टी नाराज होती है, हमला करता है सुप्रीमो पे, रिपोर्ट हजरतगंज थाने में है, उसी के बाद अगली पार्टी उसी को टिकट देती है, फिर घूम के वो टिकट देती है। क्या बात है? 42% ऐसे आपराधिक विधायक हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और वो सदन के अंदर बैठे हुए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कब्जा बुलडोजर हम भी देखते हैं। जी, इस देश का संविधान बनाते समय, और संविधान में भी मेंशन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शब्द हैं, वो कहते हैं अगर ये कानून, ये संविधान अच्छे व्यक्तियों के हाथ में होगा परिणाम अच्छे आएंगे, और अगर गलत लोगों के हाथ में होगा तो गलत परिणाम आएगा। मैं गंभीर बात कह रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। प्रतीक जी, आज हम अपनी चर्चा की शुरुआत में श्रद्धेय अमर शहीद भगत सिंह का नाम लिया, और आपने ये भी कहा क्या बताना चाहिए महिमा मंडन किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है, 70 से 75 वर्षों तक और 2016 तक इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में उसी भगत सिंह को टेररिस्ट बताया जा रहा था इतिहास की किताबों में। हमने लड़ाई लड़ी, फिर वो बिल्कुल थी, और शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहते हैं। तक आक्रांताओं को महिमा मंडन किया जाता रहा। इसलिए इस समाज का आदर्श कौन है, राष्ट्र नायक कौन है, वो चुनने की स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम सच्चे नायक को पाएंगे। इसी उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की सरकार रही, इसी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार रही। क्या ये बताना चाहते हो कि पहले की जो बीजेपी की सरकार थी वो अच्छी थी? ऐसा है प्रदीप जी, पुलिस अभिरक्षा में उमेश पाल की हत्या हुई, और जैसे आपने कहा कोर्ट रूम के अंदर हत्याएं होती रही है, जो कानून का ग्लिच है, सुरक्षा का ग्लिच होता रहता है।
लेकिन उस पर इतना बवाल नहीं है। ये जो अतीक अहमद है, ये ऐसा कौन सा महात्मा था? मुझे एक बात बताइए, जब और आज 4 दिन से ऐसे मुद्दा बनाया हुआ जैसे महात्मा गांधी की हत्या। आपने बाकी क्वेश्चन बोला, उस क्वेश्चन का जवाब तो बाकी लोग देंगे। लाइव टेलीकास्ट होता है, मैं विरोधी हूँ, नहीं होना चाहिए। और एसओपी बनेगी, और अगर एसओपी बने तो उसमें कहा जाए कि वो क्या करने उतरे थे बीच में, कैसा कहने क्या दिखा रहे हैं बताओ। पुलिस अभिरक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे 2 बातें बोलनी है। एक, ये लोग जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम तो उसी दिन मर गया था जिस दिन 10 हाई कोर्ट के जज उसके डर से जो है उसका केस और आज जो भी चीज हो रहा है, सैल्यूट है उस डीएसपी और उस सुप्रीम कोर्ट के 4 फैमिली के साथ है, जिसको कि अतीक अहमद धमकी दे रहा था। मैं जोड़ रहा हूँ, आपके पैर जोड़ रहा हूँ। पहचान लिया। हाई कोर्ट के जज ने इनकार कर दिया। एक डीएसपी, एक मिनट जज भी बाहर निकल के आकर होता क्या है, ये शो मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ, लगभग 15, 16, 17। बीच में कुछ शोज और होने शुरू हो गए, वहाँ भी बाकी लोग जाते हैं, वहाँ होल्ला तो उनकी आदतें हो जाती है खराब, और वही खराब आदत लेके मेरे शो में आते हैं। या तो फिर बिल्कुल डिसिप्लिन में रहिएगा जी, और जब जनता बोले तो समझिएगा महामहिम बोल रहे हैं, कोई नहीं बोले। जज के सिक्योरिटी में इनको एसपी रहते हैं, जिसको अतीक अहमद परसों तक दे रहा था धमकी की बदला लिया जाएगा, उसके बेटे को मारने वाले एक संसद टीम के लिए सैल्यूट। मैं एक संशोधन है कि अभी जो खबर आई वो ये है कि जो अतीक मारा गया, उसका जो बेटा अली जो नैनी जेल में बंद है, जिस जेल में है, उसका उसे जो मारा जाना चाहिए, उसका सर जो दीवार पे पटका, वो खबर जो है कंफर्म नहीं है। और इस लिहाजा जो ये बातें हैं उसको पुलिस ने कहा कि वो जेल प्रशासन ने कहा वो अफवाह है। पहले जी, क्या नाम है? अच्छा, कौन सा जिला भैया? बहुत अच्छा भैया, आ गया। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे पे दोस्त लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी अतीक अहमद जैसे व्यक्ति को अगर टिकट दे भी देता है तो जनता इसको क्यों जिताती? मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ। तो मेरा ये मानना है, जितने भी मेरे देश की जनता है, अरे जब जिहाद है उनके अंदर, जिहादी भावना है, इसलिए वोट देते हैं। वो कहते हैं हमारा जिहाद आपकी चल रहा भाषा है, मीठी नहीं है, बहुत समझदार भी, और ये सबक है हम जो है अपराधियों को क्यों इतना उनकी तरफ ऐसे देखे नहीं, जिताना है और जिता दी, ये बात बहुत जरूरी है। जी आया मेरा जवाब सपा के प्रवक्ता को है। जब इन्होंने कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाया तो मैं रहने वाला गाजीपुर का मूल निवासी, मैं इनको बता दूं, जब हम लोग बच्चे थे 2005 में, जब माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो दर्जनों हत्याएं होती थी। 1, 2 नहीं, 6-7 लोग कृष्णानंद राय के साथ, 5 लोग राजू पाल के साथ, 7 लोग संत ज्ञानेश्वर फैजाबाद सुल्तानपुर के साथ, यानी हत्या नहीं होती थी, थोक भाव में हत्याएं होती थी। माननीय मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, वो अहमदाबाद विधानसभा के पड़ोसी गांव के मूल निवासी हैं, किसी काम से आए थे, और जब अतीक अहमद का के मुद्दे पे प्रोग्राम था, इसलिए हम रुक गए। और ये बताना चाहते हैं कि थोड़ी कमी रह गई हो, लेकिन आम जनता ये मान चुकी है कि कानून व्यवस्था अगर कोई देश में प्रदेश में हल कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं डायलॉग जब इस पे फिल्म, अभी तो फिल्म भी बनेगी, अब मैं आपसे डायलॉग लिखूंगा। 10 सेकंड डायलॉग नहीं, फैक्ट्स बोलिएगा, देखिए, जैसे उन्होंने कहा, जो तकत पे सो सकता है वही सकत हो सकता है। जो तकत पे सो सकता है, मैं समझ लिया, वही सकत हो, वही सकत हो सकता है।
इसलिए यूपी को तो योगी ही चाहिए। सही है महोदय जी, देश को भी चाहिए भाई। नेताजी ये क्या बताएंगे? ये तो सरेआम भाई भाई